हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर नेम इज़ आवर एनवायरनमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बारे में किया था कि जो हमारी अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ एक आवरण है उसको हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एनवायरनमेंट्स के टाइप के बारे में बात की थी। इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड किया जाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग फिजिकल और बायोलॉजिकल दो एनवायरनमेंट्स की स्टडी करेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर्स के बारे में बात करेंगे। और बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट्स है उसमें हम बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट्स है जो ह्यूमन मेड जिस चीज़ जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें हम मेनली ह्यूमन मेड चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि उसकी बनाई हुई बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह, या फिर ह्यूमंस के क्रिएट किए हुए इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल और अदर्स कंडीशन जो आती है वो सब की सब हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। इसे आगे इस चैप्टर में दिया गया है कि जो एनवायरनमेंट्स हैं वो एक दूसरे को पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो जो दो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल एनवायरनमेंट पर और फिजिकल एनवायरनमेंट्स पर अपनी वेरियस नीड्स को पूरा करने के लिए, और फिजिकल एनवायरनमेंट सस्टेन करता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को। सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना। तो यहाँ पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्प करता है या उसको बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट्स के जो एनवायरनमेंट्स के जो पार्ट हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये पार्ट्स जो हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट्स हैं। लेकिन इसको सिर्फ स्टडी करने के लिए, इन्वायरमेंट की जो स्टडी है उसको इजी बनाने के लिए हम एटमॉस्फेयर के जो इन्वायरमेंट के पार्ट्स करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें एक ही है, क्योंकि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं, एक दूसरे को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर इनको अलग अलग किया जाए ना तो इन्वायरमेंट का कोई मीन नहीं बनेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही मिलकर हमारी अर्थ का इन्वायरमेंट कंप्लीट करती हैं। अगर हम नॉर्मली साइंटिफिक अगर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ हमारी अर्थ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट एक ऐसी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी अर्थ पे रहते हैं, तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को सिर्फ अपनी अर्थ से रिलेट करके ही स्टडी करेंगे। और उसी में इंक्लूड होता है हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में आगे स्टडी करेंगे। अगर इसके एक होने का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर में हम लोग पानी से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं, लेकिन पानी और जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम एयर से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर में पानी से रिलेटेड, पानी में रहने वाली जो चीज़ें जैसे मछली वगैरह हैं उसको अपने ज़िंदगी के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आप को अपने लाइफ को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन जो कंपोनेंट है वो एटमॉस्फेयर का है। और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर हम लोग वाटर वेपन के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपन भी होते हैं ना, और ये वाटर वेपन पार्ट्स हैं हाइड्रोस्फेयर का। तो ये जो एक दूसरे को ना ये यहाँ पर बनाए रखते हैं। जो सारे के ये जो पार्ट्स हैं एटमॉस्फेयर के, एनवायरनमेंट्स के जो ये पार्ट्स हैं, ये सिर्फ हमारी स्टडी को इजी बनाने के लिए हुए हैं। अदरवाइज जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, हम इसको सिर्फ अपनी स्टडी के लिए ही अलग करते हैं। अदरवाइज ये एनवायरनमेंट्स का जो है ये पार्ट्स है, ये कंबाइन चीज़ें हैं। हम इसको अलग करें तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही कंप्लीट एनवायरनमेंट बनाती हैं, नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में ले। यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट्स के बारे में नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स में नेचुरल जो एनवायरनमेंट्स है उसमें इंक्लूड किया गया है बहुत, मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था, उसमें प्लांट आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ठीक है, और इसके बाद अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है उसमें एयर, वाटर एंड सॉइल आते हैं। अगर हम लोग इसको ईजी बनाने के लिए अगर कुछ बातें करें तो इसमें जो ये बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें वो चीज़ें आती हैं जो नॉर्मली जिनमें लाइफ होती है, जिनकी ज़िंदगी होती है, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स है। ठीक है, और अबायोटिक में आती है जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एयर,
अगर हम प्लांट्स की लाइफ को ले या एनिमल्स की लाइफ को ले या फिर हम लोग ह्यूमंस की लाइफ को ले, तो बिना एयर, वाटर और सॉइल्स के हम लोगों की जो लाइफ है वो है ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और इस आगे चल के बताया गया है कि जो मेजर डोमिनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स हैं वो हैं ये हैं लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, जो हम लोग अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए एनवायरनमेंट्स को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चार ये इसके जो पार्ट हैं ये सिर्फ हमारी स्टडी को इजी करने के लिए हैं, बाकी ये हमारे एनवायरनमेंट से क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग इसको अलग करने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लिथोस्फेयर में हम लोग अर्थ की जो लेयर्स है ना, हमारी अर्थ की जो लेयर है उसको स्टडी करते हैं। इसमें मेन हमारी जो आती है अर्थ की क्रस्ट आती है, और हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो 70% जो है वो टोटल एरिया वो पानी से कवर है, और इसके बाद का जो 29% का एरिया है वो लैंड से, ठीक है। और इसका जो टोटल जो इसकी मोटाई है वो 6370 किलोमीटर है। और एटमॉस्फेयर में हम लोग जो मेन चीज़ें हैं वो हैं माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स और लैंड एरिया, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग लिथोस्फेयर में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम लोगों को नॉर्मली अपनी अर्थ के सरफेस पर दिखाई देती हैं हम लोग लिथोस्फेयर में उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर पानी से रिलेटेड है। इसमें हम लोग लिथोस्फेयर में हम लोग ओशन, सी, लेक, रिवर्स, स्ट्रीम, वाटरफॉल्स, वाटर वेपन्स, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है वाटर वेपन इन एयर, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। लेकिन हम लोग हाइड्रोस्फेयर में, क्योंकि पानी के अंडर ये वाटर वेपन आते हैं, तो इसलिए हाइड्रोस्फेयर में इसमें इंक्लूड करेंगे और इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोस्फेयर है वो हम ह्यूमंस के लिए बहुत सारी जो हमारी जो नीड्स हैं वो हाइड्रोस्फेयर से पूरी होती है। जैसे जो रिवर्स हैं और ओशंस हैं उनसे हम लोगों को सोर्स मिलते हैं हमारे फूड्स के और मिनरल्स के, इससे हमारी जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो जाती है। ये तो हुई फूड की बात जो हम लोगों को हाइड्रोस्फेयर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है जो हाइड्रोस्फेयर है वो ट्रांसपोर्ट के वे में भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल्स है और हमारी डे टू डे की जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर का जो यूज़ है वो हमारे लिए डोमेस्टिक यूज़ है, मतलब हम घरेलू अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं। और जो फार्मर्स के लिए वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना वाटर के हम लोग अपनी क्रॉप्स को नहीं बना पाएंगे, अपनी क्रॉप्स को नहीं उगा पाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बिना वाटर के नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर वाटर जो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को इफ़ेक्ट करता है। ये एक मेन एग्जाम्पल है कि एटमॉस्फेयर के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सस्टेन करते हैं। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम लोग अपनी जो अर्थ है उसके सराउंड फैली हुई एक थिन लेयर्स की स्टडी करते हैं। मेनली ये एक कंबल जैसे से हमारे चारों तरफ फैली हुई है या हमें कवर करती है। और जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनता है। इसमें मेन जो ग्रीन हाउसेस गैस हैं वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन जो हमारी ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ग्रीन हाउस गैस है वो 20% है। ऑर्गन जो गैस है वो 0.934% है, ये लमसम है, ठीक है। और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये हमारी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करती है, ये 0.03% है। एटमॉस्फेयर में आजकल एक चेंज देखने को मिल रहा है, वो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एक ज़रूरी जो लेवल है उससे ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत 1 या 2 डिग्री बढ़ गया है, ठीक है। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, हो सके तो इसकी
एक्सरसाइज भी फाइंड आउट कर लेना। बाद में एक्सरसाइज के बारे में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे।